हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज़। तो चलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं दिल से। सुनिए, अगर आप एक वर्किंग लेडी हो, यानी कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आप अच्छा खासा अर्न करते हो, आप सेटल्ड हो, आपका अपने पास घर है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आपके फैमिली वाले आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो, या फिर आपके एज के हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं अभी सेटल हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत सूझबूझ के साथ आपको ये काम करना है। वो ये है कि आप अपने होने वाले हस्बैंड और उनकी फैमिली को पहले ही ये श्योर करवा लो कि आप शादी के बाद भी आपकी जॉब, आपका काम आप कंटिन्यू रखोगे। चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, आप अपना काम नहीं छोड़ोगे, अपना आप कुछ भी जो भी आप काम करते हो उस पे आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। चाहिए तो आप अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि आपकी जॉब, आपका काम आपके हाथ से चला जाए। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो शादी करके अपने काम को ब्रेक दे देती है, अपनी जॉब को छोड़ देती है और वो अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज़ के साथ ससुराल में रहती है, और वहाँ पे वो इतनी मजबूर हो जाती है छोटे छोटे खर्चों के लिए, छोटे छोटे पैसों के लिए दिक्कतें उसको सामना करना पड़ता है। उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको सामना करना पड़ता है। तो मैं आज इसी के ऊपर एक आप लोगों को सच्ची रियल स्टोरी बताती हूँ कि जैसे अभी देखो, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, खासकर औरतें हैं और मर्द दोनों काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो औरतें जब काम करती है तो एक सर्टन एज के बाद जब वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का फ़ैसला लेती है, यानी कि शादी करने का फ़ैसला लेती है, तो उसके बाद उनके काम को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो मर्द है या फिर जो जेंट्स है वो कंटिन्यू अपने काम को करते रहते हैं। बट औरतों के साथ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। या तो फिर उनको इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो जाता है, या फिर उनके जो इन लॉज होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, उनको काम करने से रोकते हैं। ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट हुआ है फिल्म इंडस्ट्री दिया और बाती की एक्ट्रेस सुरभि के साथ। सुरभि जो पहले मुंबई में अच्छे से सेटल्ड थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसने अपना मुंबई में घर लिया था और उसकी फैमिली दिल्ली से बिलोंग करती थी। लेकिन सुरभि ने जब फैसला लिया, तो शादी करने का फैसला लिया, तो उसको भी कुछ चीज़ें उसने पहले ही क्लियर किया था कि वो काम कंटिन्यू रखेगी। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे उसको उसके काम को छोड़ के मुंबई से अच्छे खासे सेटल हुई थी, वहाँ से उसको निकल के दिल्ली में अपने फैमिली के साथ रहना पड़ा, यानी कि अपने इन लॉज के साथ रहना पड़ा। ठीक है, अब सुरभि को जो है खर्चे के लिए सिर्फ महीने के 10,000 दिए जाते थे, और उसके ऊपर भी उनके ऊपर काफ़ी रोक टोक थी। उन्हें अच्छा खाने को नहीं दिया जाता था, वो पहनने को नहीं दिया जाता था, घूमने के लिए नहीं दिया जाता था। और उसके इन लॉज बार बार उसको उसके वेट को लेके प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम अपना वेट कम करो। उसको खाने को अच्छी चीज़ें नहीं देते थे, कि उसको भूखा रखते थे कि तुम अपना वेट कम करो। और उसकी इन लॉज, उसकी सास चाहती थी कि वो किसी जाके मंत्री से मिले। ठीक है, सुरभि के हस्बैंड भी सुरभि के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। और दूसरा, घर में जब माहौल ऐसा रहता था, सुरभि कभी सोई हुई है तो उसके नौकर जाके उसको जगाते थे, उसको टच करते थे। और ये सब चीज़ों को झेलते झेलते सुरभि काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। उसको ये सब लगने लग गया था कि अभी वो खुद से कमाती नहीं है, कुछ काम नहीं करती है, और उसके साथ उसको हर दिन ये जता दिया जाता था कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सुरभि को ऐसा लगता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के साथ मैं कैसे जी रही हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो सुरभि ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म करेगी। और सुरभि इन सब जो किस्से या वाक़यात उसके साथ हो रहे थे, किस्से तो नहीं बोल सकते, उसके साथ जो ये सब चीज़ें हो रही थी, उसके लाइफ में घट रही थी, सुरभि इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी थी। उनको सीवियर माइग्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, और इतना डिप्रेस्ड होने के बावजूद उनका वेट लगातार बढ़ता जा रहा था। सुरभि को खाने के लिए अच्छा नहीं दिया जाता था। और दूसरा होता है कि जो लड़की हमेशा हर महीने लाखों रुपए कमाती है, उसको घूमने की आज़ादी है, उसको अपनी लाइफ को जिस तरीके से उसको रहना है उस तरीके की आज़ादी है, और अचानक उसके लाइफ को आप बांध के रख दो, या फिर उसके
ऊपर आप पाबंदी लगा दो, उसको खर्चा ना दो, तो वहाँ पे ये खुद से ही एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है लाइफ में कि जब आप खुद कमाते हो और अचानक आपकी जॉब या आपके काम से आपको ब्रेक लेके घर में बैठना पड़े और घर के अंदर भी आपके साथ सही से बिहेव ना हो, आपको पल पल ये बता दिया जाए कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वो डिप्रेशन और सुसाइड वाली थॉट्स आते ही आते हैं। लेकिन अब सुरभि ने क्या किया आगे, सुरभि ने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के वापस वो दिल्ली से मुंबई आई और सोशल मीडिया के सामने उन्होंने अपने जो भी उनके साथ ये सब चीज़ें हुई, इंसिडेंट हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। आप जाके सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो, जहाँ पे सुरभि ने अपनी आप बीती बताई है। और सुरभि ने अभी केस फाइल कर दिया है उनके इन लॉज के अगेंस्ट कि कैसे उनके साथ अननेचुरल सेक्स होती थी, उसके साथ घटिया बिहेव किया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको अब्यूज़ किया जाता था। ये सब चीज़ों के ऊपर सुरभि ने अभी एक्शन लिया है। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते एक जो नुकसान सुरभि के लाइफ में ये हुआ है कि जो काम सुरभि को शादी से पहले मिलते थे, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी अगर वो जॉब कर रही होती, क्या वो काम अब मिलेंगे? या फिर जो मेंटल सिचुएशन उसकी पहले थी कि क्या सुरभि उसमें फिर से वापस आ पाएगी? तो ये सब चीज़ों के साथ मैं ये थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी कि सुरभि ने भी एक मैसेज यही दिया है कि कुछ भी हो जाए अपने इन लॉज के साथ और अपने हस्बैंड के साथ ये पहले ही कंफर्म कर ले कि आप शादी के बाद काम नहीं छोड़ेंगे, काम नहीं, आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी वर्क है, आप वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे तो आपको उनको छोड़ना पड़े। सुरभि ने इन्हीं सारे मैसेजेस के साथ सब लड़कियों को ये मैसेज दिया है। और मैं भी इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने काम को ना छोड़े, कुछ भी हो जाए, आपने जो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इतनी मेहनत की है, याद करिए जब आप कॉलेज में थे, याद करिए जब आप जॉब के लिए धक्के खा रहे थे, याद करिए जब आप काम करने के लिए धक्के खा रहे थे। उन सब चीज़ों को आप जो मेहनत आपने की है उसको ऐसा ही किसी और के लिए आप ना छोड़े। आप ब्रेक ले सकते हैं बट उसको पूरी तरह से ना छोड़े। तो आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपके माँ बाप ने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है, तो वो काम आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें और उसके साथ ही आप अपने फैमिली को भी बढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बातें बराबर हो सकती है। अगर आप अच्छा कमाते हो तो आप एक अच्छे लाइफस्टाइल भी डिज़र्व करते हो, लेकिन जहाँ आपकी हाथ से आपकी कमाई छूटी तो वहाँ पे सब लोग आपको ताना देना शुरू कर देते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ जितनी भी आज घर पे बैठी हुई है और इन्हीं सब थॉट्स से, इन्हीं सब सिचुएशन से गुजर रही है, तो हिम्मत करो और अपने लिए रास्ता निकालिए। जब तक आप खुद की हेल्प खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको आके उस सिचुएशन से नहीं निकालेगा। आपको खुद उस सिचुएशन से निकलना है, आपको खुद मेहनत करनी है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी का भी कुछ भी आपको सहना नहीं है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर यानी कि हमारी 10,000 की फैमिली होने वाली है। तो मैं बहुत बहुत सबको थैंक्स बोलती हूँ, जितने लोग मुझे देखते हैं और जितने नहीं भी देखते लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ आप भी मेरे वीडियोज़ को देखिए और इन्जॉय कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू सीख सकते हो तो सीख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।